सुहागरात कैसे मनाओगे? कैसे क्या? बीवी बैठी रहेगी, उसके पास जाऊंगा मैं और सीधा अटैक। उससे जरा प्यार से पेश आओ। वो समझो कि तुम्हारी दुल्हन बैठी हुई है। अब बताओ, प्यार से तुम उससे कैसे पेश आओगे? मैं उसके पास जाऊंगा, प्यार से उसका घूंघट उतारूंगा और उसके बाद अटैक। कहानी की शुरुआत होती है कामिनी और उसके पति रमेश बाबू से। इनकी ना काफ़ी सालों पहले लव मैरिज हुई है, पर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ना वैसे वैसे दोनों के बीच का प्यार बहुत ही कम होने लगता है। यहाँ तक कि अब रमेश कोई काम भी नहीं करता, ना रात को कामिनी के साथ पलंग तोड़ करता है, बस घर में मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। इसी बात को देखते हुए कामिनी रमेश के साथ झगड़ा करती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम दोनों को भीख मांगनी पड़ेगी। तुम अगर काम पे नहीं जाओगे तो मैं आज से किसी ना किसी काम पे ज़रूर जाऊंगी। बातों बातों में रमेश भी कह देता है कि जाओ, जो करना है वो करो। अब काम की तलाश में कामिनी जाती है एक टेलर के पास, पर ये टेलर तो सिर्फ मर्दों के कपड़े सिलता है, तो कामिनी यहाँ कैसे काम कर सकेगी। पर बंदी के अंदर इतना दम है कि वो कुछ भी करने के लिए मान जाती है और बिरजू इसे यहाँ पे काम पे रख लेता है। अब कुछ देर बाद राजू नाम का लड़का अपना कपड़ा सिलवाने आता है, तो कामिनी उनका माप लेने लगती है, जहाँ पे राजू इतनी खूबसूरत भाभी को देखकर उनके साथ बड़ी फ्लर्टिंग करने लगता है। पर कामिनी इसकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती है। और अब रात को कामिनी रमेश को मिठाई खिलाकर उसे खुशखबरी सुनाती है कि मुझे नौकरी मिल गई है, तो अब तुम मेरे साथ वो करोगे जो काफ़ी दिनों से नहीं किया है। और अब यहाँ पे बिल्कुल सुहागरात टाइप वाला एक हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 10 मिनट का सीन है और पूरा कड़क सीन है। अगले दिन राजू फिर से कुछ कपड़े सिलवाने जाता है। इसी बीच उसे कामिनी के करीब जाने का मौका भी मिलता है, पर आज राजू कामिनी के इतने करीब जाता है कि उसकी सारी तड़प जिस्म से बाहर आने लगती है, क्योंकि इसका पति बिल्कुल भी इसे खुश नहीं कर पाता और जो मज़ा हर बीवी चाहती है वो मज़ा कामिनी को नहीं मिल पाता। अब इनका ज़्यादा कुछ शुरू ही होने वाला होता है कि तभी राजू का दोस्त पिंटू भी अपने कपड़े सिलवाने आता है, क्योंकि राजू ने पूरे जवान लोंडो को बता दिया है कि कामिनी भाभी मस्त दिखती है। और जब वो माप लेने लगती है तो उनके बड़े वाले बूब्स और उनका पूरा बदन देखने को मिलता है। इसी वजह से ये पिंटू भी यहाँ पे आया है। आज तो राजू का काम रुक गया, पर वो फिर से ट्रायल मारने रात को आता है और कपड़े ट्राई करने के बहाने से वो कामिनी के सामने पूरा नंगा हो जाता है। हाय, ये हवस की बीमारी किसी को भी नंगा बना सकती है, यहाँ तक कि पागल भी बना सकती है। पर इस बार भी राजू का खेल पूरा नहीं होता। अगले दिन पहले से ज़्यादा बिरजू के दुकान पर लाइन लग जाती है। साले हर गांव के छोरे चुतियाई होते हैं, जवान लड़की देखी नहीं कि आ जाते हैं मुँह उठा के देखने। अब कामिनी किस किस को संभालेगी यार। पर इसकी खबर एक दिन कामिनी के पति को लग जाती है कि उसको देखने रोज़ नए नए लोग आते हैं। रमेश को डर लगने लगता है कि कहीं कामिनी किसी और के साथ अपना टाका ना भिड़वा ले, जिसके बाद रमेश रात को कामिनी को ये वाला काम छोड़ने के लिए कहता है और कोई दूसरा काम ढूंढने के लिए कहता है। कामिनी तो मान जाती है, पर एक शर्त भी रखती है कि आगे तुम मुझे काम छोड़ने के लिए नहीं कहोगे, फिर चाहे वो कौन सा भी काम क्यों ना हो। अब कामिनी फिर से दूसरा काम ढूंढने निकल पड़ती है, पर जहाँ भी जाती है वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता। ऐसे ही काम ढूंढते ढूंढते एक दिन कामिनी की मुलाकात उसकी पुरानी दोस्त बुलबुल से होती है, जहाँ कामिनी अपनी दुख और दर्द से भरी हुई कहानी और जॉबलेस वाली परेशानी उसको बताती है। तो बुलबुल कामिनी को एक प्लान बताती है ट्रेनिंग सेंटर का, जिसमें ये लोगों को सुहागरात कैसे करते हैं इसकी ट्रेनिंग देंगे। वाह, अब आएगा ना मज़ा। दोनों मिलके फाइनली ये काम शुरू करते हैं इसी गांव में, और यहाँ तो 4 गुना ज़्यादा लोगों की लाइन लगती है, क्योंकि जहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग मिलती हो वहाँ तो लाइन लगने वाली है ना। राजू को पता चलता है कि ये काम करने वाली अपनी कामिनी भाभी है, जिसके बाद वो 3000 रुपये जमा करके सबसे पहले अपना नंबर लगवाता है और जाता है अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने। क्या करे यार, तड़प इंसान के अंदर इतनी है कि जवान लड़की देखते ही अपना लंड पैंट के अंदर ही खड़ा हो जाता है। खैर, राजू अपनी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके
जाता है अपना पूरा कोर्स सीखने के लिए सीधा अंदर, जहाँ पे ज्ञान देने वाली है कामिनी भाभी और ट्राई मारने के लिए एक घूंघट में बैठी है दूसरी लड़की। चूत के अंदर जाने के लिए राजू का लंड बड़ा बेकरार होता है, तो कामिनी धीरे धीरे राजू को बताने लगती है कि शुरुआत तुम ऐसे करोगे, बाद में ऐसा करोगे और एंडिंग ऐसे करोगे। पर राजू तो जंगली भेड़िया है, उसे रहा नहीं जाता और वो कुत्ते की तरह दुल्हन के ऊपर टूट पड़ता है, जिसके बाद कामिनी उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती है। अब अगला नंबर पिंटू भाई लगवाता है और ये स्वामी टाइप का घोड़ा बन के कामिनी की सारी बात सुनता है और बिल्कुल वैसा ही करता है। और यहाँ पे एक छोटा सा हॉट वाला सीन देखने को मिलेगा जो ठीक ठाक ही है। अगले दिन इस डिप्लोमा के बारे में रमेश को पता चलता है, पर उससे नहीं पता कि ये चलाने वाली इसकी बीवी ही है। इसी वजह से वो ये डिग्री हासिल करने के लिए एक दिन आता है इनके ऑफिस में, और जब इन दोनों की आमने सामने मुलाकात होती है तो कामिनी रमेश से सवाल करती है कि तुम अपनी बीवी के साथ क्यों सुहागरात नहीं करते। तो रमेश कहता है कि मैं बेरोजगार की तरह घर पे दिन रात पड़ा रहता हूँ और मेरी पत्नी दिन रात मेहनत करती है, इसी वजह से मेरा मन नहीं करता उसके साथ कुछ करने का। यही वाला अंदाज कामिनी को बहुत ही पसंद आता है और वो भीगी बिल्ली बन के जो प्यार अपने पति के साथ करती है ना, वो एकदम मस्त है। और वेब सीरीज के लास्ट में पूरा धूमधाम वाला एक हॉट सीन देखने को मिलेगा जो काफ़ी मज़ेदार सीन है। और इसी सीन के साथ डिप्लोमा इन सुहागरात वाली वेब सीरीज की कहानी का अंत यहीं पे हो जाता है। इसकी कहानी बहुत ही मज़ेदार है और आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।